नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतारा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी एमएलए के आवास पर बुलडोजर चला है। ललन कुमार के घर पर बुलडोजर चला। झारखंड सरकार का बुलडोजर बीजेपी के विधायक के घर पर चला है। अतिक्रमण मामले में कार्रवाई की गई है। एमएलए के घर के विवादित हिस्से को ढा दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट से आदेश मिला था। पीरपैंती विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं ललन पासवान। तो झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी के विधायक ललन पासवान के घर के विवादित हिस्से को ढाने का आदेश मिला था और इस पर झारखंड सरकार का बुलडोजर चला है। उस विवादित हिस्से को ढा दिया गया है। ललन कुमार के घर पर यह बुलडोजर चला है। झारखंड सरकार ने बुलडोजर चलाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह बुलडोजर चला। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक घर के विवादित हिस्से को ढहाने का आदेश दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस विवादित हिस्से को ढा दिया गया। तो झारखंड में बीजेपी के विधायक पर हेमंत सरकार का बुलडोजर चला है। विधायक ललन पासवान के आवास पर यह बुलडोजर चला है। बाराहाट में उनका आवास है। बिहार झारखंड की सीमा में यह आवास है और आवास से सटे हुए एक शेल्टर पर विवाद था और उसी विवादित ढांचे को गिरा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर पहुंचा था और उस विवादित हिस्से को, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उस हिस्से को गिरा दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? ये जो चला है, ये पीरपैंती के विधायक ललन पासवान जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका जो मकान है गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में, जहां पर इन्होंने मकान बनाया था। और इनके पीछे जो जमीन थी कई लोगों के, उनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में भी जो है इस रास्ते को लेकर केस किया गया था कि उनके मकान बन जाने के बाद उन लोगों को रास्ता नहीं था। उसमें एक सेना के अधिकारी भी थे जो हाईकोर्ट में केस किए हुए थे। वहीं दुमका कमिश्नर के यहाँ भी ये मामला चल रहा था और पिछले दिनों जो है दुमका कमिश्नर ने रास्ता देने को लेकर जो है वहां से आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है वहां से कमिश्नर का जो आदेश आया है, उसके बाद से वहां पर जो है बुलडोजर चला है और वहां रास्ता बनाया गया है। और आज ही जो कहा जा रहा है कि वहां पर उस रास्ते का निर्माण जो है और जो पीछे जो लोग रह रहे थे उनके लिए कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर वैशाली में बंधन बैंक में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए लूट लिए गए। अपराधियों ने महनार बाजार के पटेल चौक में बंधन बैंक में लूटपाट की है। हथियार से लैस 5 लुटेरे बैंक में पहुंचे और उस समय बैंक के अंदर 8-9 की संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। अपराधियों ने सभी ग्राहकों को धक्का देते हुए एक किनारे कर दिया। उसके बाद लूट की इस घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि 3 अपराधी मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जबकि एक गमछा से मुंह को ढके हुए था। जिस समय बैंक में लूट की वारदात हुई उस समय 4 कर्मचारी मौजूद थे। अपराधियों ने बैंक के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल लेते गए। लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इधर सासाराम में चोरों ने मंदिर की दान पेटी चोरी कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि 2 लोग वहां पहुंचते हैं और दान पेटी में लगी जंजीर तोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों दान पेटी को उठाकर चले जाते हैं। दोनों व्यक्तियों ने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। मंदिर कमेटी के सदस्य ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है। संकट मोचन हनुमान मंदिर का दान पेटी चुरा करके ले गए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत होता है? उसमें सारा पैसा काट करके ले गए जो 2 बार 3 बार इस तरह से किए। और इधर लखीसराय में अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवियों की ओर से की गई तोड़फोड़ और बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
वायरल हो रहे फुटेज में उपद्रवी सड़क पर लाठी डंडे से लैस होकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लूटपाट भी कर रहे हैं। पुलिस वायरल हो रहे फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एसपी ने बताया कि जांच में 4 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 150 लोगों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उससे 4 व्हाट्सएप ग्रुप का स्पष्ट रूप से पता चला है, जिसमें कुल लगभग 150 मेंबर थे। अब हम लोग ये सत्यापित कर रहे हैं कि उसमें कितने लोग एक्टिव थे, कितने लोगों का लोकेशन, कितने लोगों की संलिप्तता इस घटना में है, स्टेशन पर किसकी मौजूदगी थी, किसने तोड़फोड़ किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी है। जहानाबाद के शकूराबाद बढ़ौना गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी खुद पहुंचे, लेकिन आरोपी पूर्व प्रमुख प्रेमचंद्र और उसकी मुखिया पत्नी रेशमा देवी फरार है। सोमवार को मामूली विवाद को 2 समुदायों का विवाद बनाने की कोशिश की गई थी। दरअसल नाली विवाद को लेकर पंचायत चल रही थी और इसी दौरान एक पूर्व मुखिया के देवर और पूर्व प्रमुख के बीच कहासुनी हुई और एक जनप्रतिनिधि की पिटाई कर दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इसको लेकर मंगलवार को शकूराबाद बाजार को बंद कराया गया था। बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में बड़ा हादसा टल गया, जहां ऑफिस की छत का एक हिस्सा गिर गया। यह ऑफिस बीपी स्कूल के हॉस्टल में चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से जर्जर है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में बताया गया, लेकिन अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। कर्मचारी डर के साए में काम करते हैं। जैसे कि अभी फाइल अप कर रहे थे और एकाएक आवाज़ आई कुछ गिरने का। फिर संतोष को बोले कि जाके देखिए बाहर क्या बने कुछ गिरा है कि क्या, आवाज़ आई है। तो आकर देखे बोले कि जे क्या बाथरूम का जो है वो छत जो है बहुत पुराना है, तो सामने से वो गिर गया है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। लूडो खेलने के दौरान जीत के 500 रुपये युवक मांग रहा था, जिसके विरोध में अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सूचना मिली है कि एक लड़के को, जिसकी उम्र करीब सागर यादव इसका नाम बताया जाता है और उम्र करीब 17 वर्ष है, इसको गोली मारी गई है। गोली मारने में एक ही गोली मारने का अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें 5 लोगों का अभी नाम सामने आ रहा है और उसमें आगे की जांच जारी है। मधेपुरा जिले में लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिले के 3 प्रखंड चौसा, आलमनगर और पुड़ौनी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। नदी के कटाव से निपटने के लिए प्रशासन तटबंधों पर विशेष निगरानी रख रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नाव पर आधारित डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है और दवाओं की कमी को दूर किया जा रहा है। हमारे जिले में 3 प्रखंड आलमनगर, चौसा और पुरैनी। आलमनगर में आंशिक रूप से, पुरैनी और चौसा में कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, जिनके लिए यहाँ से सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दल गठित करने हेतु निर्देश दिया गया है। नाव की व्यवस्था करने हेतु ही निर्देश दिया गया है। सारी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर दी गई है, जैसे ASVS मतलब सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा, ब्लीचिंग पाउडर। बेगूसराय में पल्स पोलियो अभियान में लगे कर्मियों की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी पोलियो की दवा को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। वायरल वीडियो नीमा चांदपुरा थाना के चांदपुरा गांव का है। स्वास्थ्य कर्मियों के इस हरकत से लोगों में गुस्सा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गोपालगंज के सिद्धवलिया चीनी मिल में एक महिला को बंधक बनाए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
सदर एसडीएम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर मिल प्रबंधन ने सफाई दी और कहा कि 2015 में महिला के पति का निधन हो गया, लेकिन इस महिला ने क्वार्टर नहीं खाली कराया। महिला पति के निधन पर नौकरी की मांग कर रही है। वहीं महिला ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि कैसे उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा तो जिला प्रशासन की जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन इस तरह एक महिला को प्रताड़ित करना किसी भी संस्थान के लिए ठीक नहीं है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर में मुझे पानी नहीं मिला तो मैं और मेरा बच्चा फांसी लगा के मर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार डीएमएसपी और मिल प्रबंधक होंगे। मैं आपसे अपील करती हूँ कि यदि कोई उपाय करना हो तो करिए, नहीं तो अब हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं। मैं दवा लेने भी नहीं जा सकती हूँ कहीं। सुनीता और इनको कोई बंधक नहीं बनाया गया है, ना ही कोई इनके साथ अत्याचार हो रहा है। केवल क्वार्टर ना खाली करने पड़े, इसके लिए लेडीज विक्टिम कार्ड मिलती रहती हैं। और जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि मिल का एक अपना सिस्टम है, किसी भी आदमी के डेथ होने पे, रिटायर होने पे उसको क्वार्टर खाली करना पड़ता है। लेकिन इनका क्या इंटरेस्ट है ये खुद ही बताएंगी, हमें इस बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। 19 तारीख को काटे थे, 19 मई को। तो अब पानी आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? पानी नहीं मिल रहा। हम लोग 19 तारीख को भरे थे, वही पानी घूंट घूंट करके पी रहे थे, कहीं से पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो अभी आप रूम से बाहर जा नहीं सकती हैं? नहीं, गार्ड लोग मना कर रहे जाने के लिए। कल बच्चा बेहोश हो गया था, 2 बार बेहोश हो गया, दवा लाने जा रहे थे, वो भी नहीं जाने दिए गार्ड लोग। मधुबनी में एनएच पर बने गड्ढे की खबर दिखाने के बाद राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही स्थिति को ठीक करने का आदेश दिया है। दरअसल न्यूज 18 पर मधुबनी जिले में नेशनल हाईवे की बदरंग तस्वीरें दिखाई गई थी, जिसके बाद विभागीय मंत्री ने संज्ञान लिया है। मधुबनी में एनएच 227L की सड़क कलुआई से बासोपट्टी होते हुए उमगांव तक जाती है। हैरानी की बात यह है कि करीब 20 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की दुर्गति देखकर इसे सड़क कहने में भी तरस आता है। बासोपट्टी में नेशनल हाईवे नंबर 227L पर करीब 100 से अधिक गड्ढे हैं, जिसमें बरसात के समय में पानी भर जाने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और आइए सुनाते हैं आपको पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने न्यूज 18 को क्या भरोसा दिया। जानकारी मिली है और जो भी संबंधित संवेदक को लगाया गया था उसने काम नहीं किया है और उस पर अब कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ऑलरेडी फाइल उसके बढ़ी भी है। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो एनएच के भी रोड है उसके भी मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन कुछ लापरवाही हुई है। उस लापरवाही को निश्चित रूप से जो भी संबंधित एजेंसी है उन पर भी होगी और जो अभियंतागण ने इसमें लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई होगी। गरीबों को सही मात्रा में अनाज मिले और राशन दुकानदार अनाज की चोरी न कर सकें, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई पहल की है। अब ई-पीओएस वेटिंग मशीन के जरिए अनाज का वितरण किया जाएगा। मंत्री लेसी सिंह सालिमपुर अहरा पहुंची है और वार्ड नंबर 37 में देख सकते हैं इस वक्त जो ई-पॉस मशीन है उसके माध्यम से लाभुकों के बीच कैशलेस खाद्यान्न का जो है एक तरह से प्रत्यक्षण कर रही हैं। अब ई पोस्ट मशीन के माध्यम से अब लाभुक जो हैं अब सीधे कैशलेस जो है खाद्यान्न ले सकते हैं। इस वक्त जो खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव हैं विनय कुमार वो भी हैं और इस वार्ड नंबर 37 में जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है वहां पर ये देख सकते हैं प्रत्यक्षण का काम चल रहा है। यानी पूरी तरह से अब हाईटेक हो गया। अब कहीं से भी गड़बड़ी की जो संभावना बनी हुई थी वो गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। पहले ही जो पोस्ट मशीन है उसके माध्यम से खाद्यान्न दिया जा रहा था, लेकिन अब कैशलेस की ही व्यवस्था होगी। सीधे हम बात करते हैं, मंत्री लेसी सिंह हैं यहाँ पर। मैडम, क्या लग रहा है कितना फायदा मिलेगा? कि कम तौल के दिया जाता है जन वितरण दुकानदार के द्वारा। तो ये अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे गरीब लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उनको सही गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में उनको चावल और गेहूं मिले। जो खाद्यान्न है उसको अब सही तरीके से न सिर्फ तौला जाएगा बल्कि अब कैशलेस जो माध्यम है वो भी अपना सकते हैं। जाहिर है जो गड़बड़ी की शिकायत पहले मिलती थी अब गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर एक नई पहल की गई है। इसका लाभ सीधे आम जनता उठा सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
गढ़वा के लोगों को जल्द ही पेयजल की समस्या से निजात मिलने वाली है। शहरी जलापूर्ति योजना का काम अपने अंतिम चरण में है। इस योजना को शहर से 10 किलोमीटर दूर कोयल नदी से लिफ्ट कर लाया जा रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है और हर घर तक पानी पहुंचाने को लेकर काम चल रहा है, जिसे नगर परिषद के अधिकारी जल्द ही पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। टंकी में भी रेला वाला जो पानी है आ गया है। जगह जगह कल नल भी लग गया है। शहर को हम जल्द से जल्द जनता को घर घर में पानी पहुंचाने का चेष्टा कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग नल स्टैंड लगवा रहे हैं, जिससे कि जनता को टैंकर का सहारा न लेना पड़े। और पूरे शहरों में 25 से 30 जगह नल स्टैंड लग रहा है और हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर सारे घरों में कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। गढ़वा की जो शहरी जलापूर्ति योजना है उसका लगभग 90% काम जो है धरातल पर आ गया है। पाइपलाइन भी चुकी है। टंडवा के लिए थोड़ा तकनीकी ये आ रहा नदी का मामला आ रहा था। उसको वो भी हम लोग बोले हुए हैं संबंधित विभाग को और वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।